नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई रविवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पिछले दिनों में कोविड के मामले लगातार कम हुए हैं, जिसके कारण कई रियायतें दी गई है। लेकिन याद रखें, कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। गहलोत ने रविवार को सुबह जनता से अपील कर कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि हमने लापरवाही की तो यहाँ भी दूसरे मुल्कों की तरह तीसरी लहर आ सकती है। पुनः लॉकडाउन इत्यादि कड़े कदम उठाने की नौबत ना आए, ये सभी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि गृह विभाग ने कल ही नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ गया है। संगठन के नेताओं ने विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर अपना विरोध जताया है और कहा है कि यदि इन्हें मौका दे दिया तो ये विधायकी छोड़कर संगठन कैसे चला पाएंगे। इसलिए संगठन के नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि वे पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत बनाकर उसे चला सकें। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रभारी अजय माकन से कई पूर्व विधायकों और पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी। इनमें पूर्व मंत्री और हवा महल से 2 बार विधायक रहे बृज किशोर शर्मा, नागौर से जाकिर गैसावत, पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गिरिराज गर्ग आदि शामिल थे। इनमें से कुछ नेताओं ने माकन से कहा कि विधायकों को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण काल में 3 माह से बंद पड़े सिनेमाघरों में आज से मनोरंजन की बहार वापस आ गई है। सिनेमाघरों को अब दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है। लंबे समय बाद दर्शक बदले माहौल के बीच फिल्म देखने का मजा ले सकते हैं। राज्य सरकार की 4.0 अनलॉक की गाइडलाइन जारी होने के बाद सिनेमाघर संचालकों ने सिनेमाघर खोलने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जरूरी सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान के सभी राजकीय कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रोन्नति का कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में सभी राजकीय कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आदेश जारी कर दिए हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर के छात्रों को थर्ड ईयर और पीजी प्रीवियस के छात्रों को फाइनल में क्रमोन्नत किया जा रहा है। वर्ष 2020 में जिन छात्रों ने राजकीय कॉलेज में प्रवेश लिया है, उनके मोबाइल में मैसेज 11 जुलाई से आने शुरू होंगे। फीस भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक युवक द्वारा बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन में 50,000 रुपए के नकली नोट डालने का मामला सामने आया है, लेकिन मशीन ने खाते में रकम जमा नहीं करके उन्हें डाउट बॉक्स में डाल दिया। दूसरे दिन मशीन के डाउट बॉक्स में बैंक कर्मियों को 2,000 के 25 नोट मिले, जिन्हें देखकर बैंक कर्मी चौंक गए। जांच करने पर पता लगा कि सारे नोट 2,000 के ही नोट की फोटोकॉपी है। इसके बाद कालवाड़ रोड स्थित ICICI बैंक के ब्रांच मैनेजर शांतनु गौड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिल्ली के 2 ठगों ने खुद को यूके की महिला बताकर युवक से ऑनलाइन 1,35,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने विदेशी युवती के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शाहिद रामपुरा की राणा की ढाणी साहिब रामपुरा के मनीष कुमार ने ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजस्थान में सरकारी भर्तियों का कार्य समयबद्ध और सुचारू रूप से संपादित करने, साक्षात्कार सहित संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। शनिवार को कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। अब ये रिपोर्ट 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाएगी। कमेटी ने अब तक करीब 10 बैठकें की है। जयपुर एसीबी टीम की अजमेर में आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट व आरपीएससी मेंबर राजकुमारी गुर्जर के कथित पीए को गिरफ्तार करने की कार्यवाही मामले में अब आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि पूर्व में भी आरपीएससी के कई अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे मामलों से आरपीएससी की साख खराब होती है। एसीबी को चाहिए कि मामले की तह तक जाकर जाँच करे ताकि मुख्य भूमिका भी स्पष्ट हो जाए। पीपीपी मोड पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुलाई के बजाय अब 3 महीने बाद अडानी एंटरप्राइजेज समूह के पास होगा। सूत्र के अनुसार 18 जुलाई तक समूह को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालनी थी। इसके लिए समूह ने हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर हैंडओवर अवधि 6 महीने बढ़ाने की मांग की, लेकिन बोर्ड बैठक में ज्यादा राहत समूह को नहीं दी गई। अब 6 के बजाय 3 महीने की मंजूरी मिलने के बाद सितंबर के अंत तक अडानी समूह को जयपुर एयरपोर्ट की बागडोर संभालनी होगी।
राजस्थान भाजपा प्रकोष्ठ और विभागों के विस्तार में कर्नाटक मॉडल अपनाएगी। प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही इनका गठन किया जाएगा। उधर गुजरात मॉडल के आधार पर मंडल और बूथ इकाई तक कार्यकारिणी के जरिए कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज तैयार की जाएगी ताकि चुनाव में दमखम के साथ मुकाबला किया जा सके। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की थी। इस दौरान पूनिया ने दोनों नेताओं के समक्ष संगठन के कामकाज का ब्यौरा रखा था। वहीं अन्य राज्यों ने भी अपने कार्यों का ब्यौरा रखा, मगर बैठक में प्रकल्प और विभागों के गठन और उनके कामकाज के आधार पर कर्नाटक मॉडल की सराहना की गई। वहीं मंडल और बूथ इकाई का बड़ी संख्या में विस्तार करके कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज इकट्ठा करने के लिए गुजरात मॉडल को सराहा गया। अजमेर में रविवार से भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा में हर दिन 4000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने इस परीक्षा को देखते हुए परीक्षार्थियों को आने जाने की निःशुल्क सुविधा देने का ऐलान किया है। रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि अन्य भर्तियों की परीक्षाओं और साक्षात्कार देने और वापस जाने के लिए निःशुल्क सुविधा राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। कोटा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर 1 जुलाई से चल रहा रफ्तार परीक्षण पूरा हो गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कोच की ट्रेन को दौड़ाया गया। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और कोटा मंडल के तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों की निगरानी में 1 से 9 जुलाई तक नागदा कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की HLV कोच का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गति परीक्षण के लिए दौड़ाया गया। गति परीक्षणों के दौरान इस AC2 टायर HLV कोच को 130 किलोमीटर से लेकर लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाकर परीक्षण किया गया। चौमू थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुए एक ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में एक मुख्य अभियुक्त को और पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना सुमेर सिंह, शशांक पांडे, महेश कुमार और सुनार ललित सोनी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी लक्ष्मणगढ़ सीकर के योगेंद्र सिंह मुंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपी के खिलाफ करीब 4 मुकदमे मारपीट और हत्या के दर्ज चल रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अक्सर विंडो पर स्टूडेंट्स की कतारें दिखाई देती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब स्टूडेंट्स को इन लंबी लाइनों में नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के तमाम डॉक्यूमेंट को डिजिटल करने का फैसला ले लिया है। कंपनी निर्धारित करने के लिए जल्द ही इसके टेंडर भी जारी होने वाले हैं। डिजिटल की मुहिम यूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार शुरू हुई, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार कोरोना काल में शुरू हुई ये मुहिम पूरी होने जा रही है। हालांकि इस मुहिम में फिलहाल टेंडर प्रक्रिया पर यूनिवर्सिटी की कवायद जारी है, जिसमें निजी कंपनियों के लिए जल्द ही टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत एक पखवाड़े में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य तय किया गया है। पार्टी ने इसके साथ सदस्यता अभियान का भी रविवार से आगाज किया है। इसके लिए पार्टी ने आम आदमी से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने रविवार को एक वर्चुअल बैठक में हस्ताक्षर अभियान और सदस्यता अभियान की घोषणा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।